हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 के विज्ञान के पार्ट 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इनमें से एक दो क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, उनके मुख्य वर्ग निम्न हैं। ये 5 वर्ग हैं, यहाँ पर 4 लिख रखा है लेकिन 5 वर्ग है। इसमें विषाणु और आएगा, विषाणु जो वायरस है। पहला वर्ग है जीवाणु, उदाहरणतः स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु। दूसरा वर्ग है कवक, उदाहरण है एस्परजिलस और पेनिसिलियम। तीसरा प्रोटोजोआ, उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम। शैवाल, उदाहरण है स्पाइरोगायरा, माइडोमोनास। और पांचवा है विषाणु। विषाणु के एग्जाम्पल्स आपके बुक में नहीं दे रखे, तो इसलिए आप विषाणु लिखेंगे सिर्फ। प्रश्न नंबर 2 है, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के लाभ लिखिए। जो सूक्ष्म जीव हैं वो हानिकारक ही नहीं होते, बल्कि कुछ सूक्ष्म जीव लाभदायक भी होते हैं। नंबर 1 है, जैसे इसका उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। नंबर 2 है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जो सूक्ष्म जीव है वो जो पशु मर जाते हैं या पौधों के पत्ते वगैरह टूट के गिर जाते हैं या कागज़ वगैरह है, उनको गलाते सड़ाते हैं और जब वो गल सड़ जाते हैं तो वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। इसलिए जो पर्यावरण में गंदगी है, सूक्ष्म जीव उनको नष्ट करते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में इनका उपयोग होता है। जीवाणु का प्रयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है। जो दवाइयाँ जो हम खाते हैं उनको बनाने में भी जीवाणु का उपयोग किया जाता है। यहाँ आएगा कृषि, जो खेती बाड़ी करते हैं। मिट्टी होती है उसकी उर्वरता में वृद्धि करने में भी सहायक होते हैं। जैसे कुछ पौधे होते हैं जिनमें सूक्ष्म जीव होता है, राइजोबियम, जैसे दालों की जड़ों में होते हैं, नाइट्रेट्स में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार से अन्य सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होते हैं। टीका बनाने में भी इनका उपयोग होता है। जो इंजेक्शन लगता है, टीका लगता है, उस जो दवाइयाँ होती है इनको बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अचार, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। अचार हमने देखा होगा जब बनाते हैं तो वो गलता नहीं है, तब तक उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। वो क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं और उनको गला देते हैं और वो खाने में स्वादिष्ट होता है। यह पौधों को रोगों से बचाने के लिए भी उपयोगी होते हैं। जंतु को बीमारियों से बचाने में भी उपयोगी होते हैं। किण्वन अथवा फर्मेंटेशन में भी सहायक होते हैं। जो अल्कोहल वगैरह बनता है फर्मेंटेशन होता है उसमें भी ये सहायक होते हैं। अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड बनाने में भी सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक हम खाते हैं जब बीमार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम ध्यान नहीं देते कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं, उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। किनकी? सूक्ष्म जीव, जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती हैं, उनको प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। बीमार हो जाते तो हम गोलियां खाते हैं, वो एंटीबायोटिक्स होती हैं, क्योंकि वो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को मार देती हैं। प्रश्न 4 है, वैक्सीन क्या है? वैक्सीन क्या होती है? टीके के अंदर मृत अवस्था में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मृत अवस्था में उस टीके में डाल दिए जाते हैं, जिससे शरीर उन्हें पहले ही समझ लेता है और दोबारा आने वाले सूक्ष्म जीवों को जल्दी मार देता है, जिससे बीमारी ख़त्म हो जाती है। कई बार हम ध्यान नहीं देते, हम अपनी वस्तु को ऐसे ही फेंक देते हैं और कई बार वो वस्तु गुम हो जाती है, तो हम अगली बार उस वस्तु को बड़े ध्यान से रखते हैं, संभाल के रखते हैं। इसी प्रकार से जो वैक्सीन होती है उसमें पहले मृत अवस्था में सूक्ष्म जीव, टीके के अंदर मृत अवस्था में सूक्ष्म जीव डाले जाते हैं। इससे शरीर की जो एंटीबॉडीज़ हैं या रक्षा करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो जागृत हो जाती हैं और दोबारा से अगर हमारे अंदर बाहर से कोई सूक्ष्म जीव अटैक करते हैं तो उनको ये एंटीबॉडी जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं वो जल्दी ही मार देती है, जिससे बीमारी ख़त्म हो जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, नाइट्रोजन चक्र का रेखा चित्र बनाइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है वायुमंडलीय नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में होती है। तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कुछ जो नाइट्रोजन है वो तड़ित द्वारा स्थिर हो जाती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, कुछ नीले हरे शैवाल हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन ले लेते हैं। जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करना, कुछ जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन लेकर नाइट्रोजनी यौगिकों में उसको बदल देते हैं और वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक फिर ये पौधे ले लेते हैं, इनको पौधों को फिर
ये जंतु जीव जंतु खा लेते हैं, वो जीव जंतु उत्सर्जन करते हैं। और जब जीव जंतु मर जाते हैं तो उनकी मृत्यु के बाद उसमें जो नाइट्रोजन अपशिष्ट द्वारा फिर दोबारा से मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी से जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैस या नाइट्रोजन में परिवर्तित करना। मिट्टी से में जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन यौगिकों को यहाँ से नाइट्रोजन यौगिक में बदला था, और फिर ये जो जीवाणु हैं ये नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय अवस्था में फिर दोबारा से नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। इस तरह से दोबारा से ये वातावरण में मिक्स हो जाते हैं। ये यहाँ गए, वातावरण से यहाँ गए, और फिर दोबारा मिट्टी में गए, और फिर दोबारा से वातावरण चले गए। तो ये है वायुमंडलीय नाइट्रोजन चक्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बना कर देखेंगे। इनके अलावा जो हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनमें से 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो कैसे देखे जा सकते हैं? सूक्ष्म मीन्स बहुत छोटे जीव, बहुत छोटे छोटे जीव हैं, उनको बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के नहीं देखा जा सकता। ये बहुत छोटे होते हैं जिन्हें बिना यंत्र देखना संभव नहीं है। कुछ सूक्ष्म जीव को जो आवर्धन लेंस, जो छोटे वस्तु को बड़ी करके दिखाते हैं, जैसे उत्तल लेंस होता है, उनके द्वारा देखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखना संभव है। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। जो हमने नाइट्रोजन चक्र पढ़ा था उसमें वायुमंडल से नाइट्रोजन लिया था, और जो जीवाणु हैं उन्होंने नाइट्रेट्स बना दिया था, उनको यौगिक बना दिया था। उस नाइट्रोजन चक्र में आप देख लेंगे उनको स्थिर करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनके नाम लिखने हमें। तो ये एक राइजोबियम जीवाणु होता है। राइजोबियम जीवाणु है जो कि दालें होती हैं या फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं ये जीवाणु, और ये वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। और नीले हरे शैवाल भी होते हैं, ये भी नाइट्रोजन से नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।